औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IHR न्यूज़ इंटरनेशनल होम्योपैथक रेवोल्यूशन न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान होम्योपैथक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर। नाजरीन जीवकार, इस वक्त हमने इंटरनेशनल होम्योपैथक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम जो मियाँ अब्दुल हमीद होम्योपैथक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम हमने अपने पेशेंट्स के लिए, पाकिस्तान भर के पेशेंट्स के लिए शुरू किया है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के पेशेंट्स के लिए शुरू किया है। उसके लिए आज हम मियाँ अब्दुल हमीद होम्योपैथक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में मौजूद है। मेरे साथ इंटरनेशनल होम्योपैथक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान शोबा ख़वातीन की वाइस प्रेसिडेंट नायब सदर इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल होम्योपैथक लेडी डॉक्टर मोहतरमा सकीना जाज साहबा मौजूद हैं और उनके साथ एच होम्योपैथक लेडी डॉक्टर मोहतरमा फातिमा नज़ीर साहबा मौजूद हैं और मेरे साथ हमारी बहन जो हैं नज़ीरा बीबी, पिछले वो पेशेंट हमारी हैं आजकल पिछले 20 साल से ज़ायद अरसा से वो एलोपैथी तरीका इलाज में मुख्तलिफ किस्म के हॉस्पिटल्स, मुख्तलिफ किस्म के डॉक्टर्स से अपना इलाज करवा रही थी और उनको इन 20 सालों में बिल्कुल कोई अफाका, बिल्कुल कोई उनको सेहत याबी की तरफ वो नहीं गई, उनको शफाएँ नहीं मिली, लेकिन दिन ब दिन वो बीमार होती गई और उनकी सेहत जो है गिरती रही और आज वो लीवर पेनन काइमल चेंजेस में डिजीज़ में मुब्तला हैं और पेप्टिक अल्सर उनको है, इन्फ्लामेशन ऑफ बावल है उनको, तो वो आंतों की तकलीफ में भी मुब्तला हैं और स्टोमक गैस्ट्रिक अल्सर भी उन्हें हो गया। मेडिसिन के बाद रात ने उनको इस स्टेज पे आज पहुंचा दिया है। तो अपनी बहन से गुफ्तगू करेंगे, पूछेंगे कि सबसे पहले आप किस हॉस्पिटल में गई। सबसे पहले उनको बहुत सारी तकालीफ थी, वो खुद ही बताएंगी। सबसे पहले बहन, क्या हुआ था कि जब आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ा? आपने कहा कि मुझे कोई झटके लगने शुरू हुए जी, दिमाग खराब होया से। अच्छा, जेन काम नहीं करता था तो टोबे गए से। टोबे, ठीक है। कलसूम डॉक्टर को थोड़ा सा लाउडली बोले ना। कलसूम डॉक्टर का इलाज कराया टोबा टेक सिंह में। हाँ, जी जी। 7 साल 7 साल इलाज ही होता रहा? 7 साल उत्थे कराया उस लेडी डॉक्टर के पास। हाँ। अच्छा, 7 साल उत्थे दी दवाई खाती, कोई नहीं फर्क पिया। फिर इतने नेशनल हस्पताल च नेशनल हॉस्पिटल में फिर इलाज करवाते हाँ, रहे। इधर फैसलाबाद में फेमस हॉस्पिटल है, नेशनल हॉस्पिटल जी। फिर चीमे के हस्पताल, चीमे के हॉस्पिटल में भी इलाज होता रहा आपका जी। वो जो नाडवाला चौक में हाँ उनका है क्लिनिक। हाँ, अच्छा जी जी। फिर अल मुमताज हॉस्पिटल आपके गांव में। हाँ जी, अमीपुर बंगला। अमीपुर बंगला में, वहाँ भी आपका इलाज जारी था। हाँ जी। तो क्या महसूस किया इन 20 सालों में कि दिन ब दिन आपकी सेहत गिरती गई, खराब होती गई? हाँ जी। आराम नहीं महसूस हुआ? नहीं। कि मुझे आराम नहीं आएगा? नहीं, ऐसे होता रहा? हाँ जी। जी जी। तो फिर आपको वो झटके भी लगते रहे? हाँ जी। जिस्म कांपने लगा, आप कोई चीज नहीं उठा सकते थे? हाँ जी। आपके हाथ से गिर जाती थी? ऐसा मौका भी आया? हाँ जी। हाँ जी। जी जी। तो खाना हजम नहीं होता था? नहीं होता, भूखे जैसे लगती, भूख नहीं लगती थी? तो ऐसे महसूस होता था जैसे कोई भी चीज़ खाने पीने की मैंने ली है तो इधर ही पड़ी हुई है। हाँ जी। हजम नहीं हो रही, आंतों में भी तकलीफ रहती थी, हाँ, पेट में। हाँ जी जी। तो फिर उसके बाद इतनी सारी तकलीफ, 20 साल से इलाज आपका जारी था, तो डॉक्टर्स ने फिर क्या कह रहे थे कि आराम आएगा या नहीं आएगा? उन्होंने कहा नहीं, मतलब दवाई खाई है ठीक है, ना खादी तो बस फिर उसी तरह। यानी जितनी देर आप कहते हैं कि मेडिसिन ली है उतनी देर तक आप समझते मैं ठीक हूँ। हाँ जी। जब उसका नशा उतरता है मेडिसिन का, उसके बाद 10 रात नाजरीन जीवकार, यहाँ मैं एक बात बताता चलूँ कि एलोपैथी तरीका इलाज में जो मेडिसिन के असरात हैं और आयुर्वेदिक में तिब्बे यूनानी में जो मेडिसिन अद्वियात के असरात हैं वो बहुत बुरे हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट हैं। उसके बाद असरात की वजह से पेशेंट जो है वो तरह तरह की नई नई बीमारियों में मुब्तला हो जाता है और यहाँ तक कि कैंसर का मर्ज भी उसे आके घेर लेता है, तो फिर उसका सारी ज़िंदगी इलाज चलता है। तो यहाँ एक हॉस्पिटल है, ये देखें आप, मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ उन्होंने सहूलियात दी हुई हैं पेशेंट को जी। VVIP प्राइवेट रूम है, ये देखें, ये देखें। ये
ये वीवीआईपी प्राइवेट रूम रखे गए हैं, वीआईपी रूम्स हैं जी, वहाँ उनकी फीसद का आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। फिर उन्होंने स्पेशल इमरजेंसी का भी लिखा हुआ है, तो इमरजेंसी उनके पास कोई नहीं है, ना उनके पास इलाज है। तो 20 सालों में कोई हमारी बहन का कोई इलाज नहीं हुआ, और ये दिन ब दिन बीमार से बीमार होती गई और लीवर पैरेनकाइमल चेंजेस में मुब्तला हो गई। जिगर की तकलीफ़, जो कि अब जिगर की जो तकलीफ़ इनको आई हैं, उन्होंने उनकी मेडिसिन के बाद असरात की वजह से इनको गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, पेप्टिक अल्सर में मुब्तला हो गई और जिगर की तकलीफ़ में मुब्तला हो गई। अब आप इस बहन को वो कहेंगे कि जी वो तिफल तसल्ली देंगे, लॉलीपॉप देंगे, जी आप ये मेडिसिन लें, ये रिपोर्ट्स करवाएं, ठीक हो जाएंगे, आप क्योर हो जाएंगे। क्योर तो कभी नहीं होंगे। जो 20 साल से इलाज नहीं हो सका उसका तकालीफ में इजाफा ही होता चला गया, आराम तो नहीं आया। तो जब आपको किसी ने हमारे बारे में बताया होम्योपैथिक मेडिसिन आपने ली हैं, 8 दिन अभी आपने मेडिसिन ली हैं, तो क्या आपने महसूस किया कि पहले से मेरी तबीयत में बेहतरी आई है? और 20 सालों में मुझे कोई तकलीफ में बेहतरी नहीं आई थी, दिन ब दिन तकलीफ में इजाफा होता चला जा रहा था। लेकिन ये जो 8 दिन आपने मेडिसिन ली है, होम्योपैथिक रेमेडीज़, होम्योपैथी मेडिसिन आप पे अप्लाई की गई हैं, आपने वो ली हैं, तो इस्तेमाल की हैं, उसके बाद आप क्या फील कर रहे हैं कि मेरी तबीयत में कुछ बेहतरी आने लगी है? हाँ जी, बेहतरी आ गई ना, फर्क पे आया। और आज तो माशाल्लाह आप रोजे भी रख रही हैं। हाँ जी। तो पहले तो ऐसा मुमकिन नहीं था। नहीं। अब आपकी कौन कौन सी तकलीफ आपको महसूस होती कि ये भी जा रही है, वो भी जा रही है, जिस्म में ताकत आ रही है? सारा जिस्म बेकार से बेकार था। हाँ। सारा जिस्म बेकार था। आप महसूस करते थे कि मैं अब चलने फिरने के भी काबिल शायद नहीं रहूंगी। हाँ जी, इसी तरह। जी जी। अब जिस्म में आपके ताकत आनी शुरू हुई है, महसूस कर रहे हैं? हाँ जी। और खुराक भी हजम होने लगी। हाँ जी। जो पेट में आंतों में दर्द रहता था वो भी बेहतरी की तरफ आ रहा है। हाँ जी। दिमाग में भी जो तरह तरह के ख्याल चलते थे, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तबीयत उदास, अफसुर्दे, गमगीन, रोने को जी चाहता था, इसमें भी बेहतरी आई है। तो क्या ख्याल करती हैं बहन जी आप कि कितने फीसद आप अपने आप को दुरुस्त, सेहतमंद, क्योर महसूस कर रही हैं मेडिसिन होम्योपैथी लेने के बाद? 100 में से 25%, 30%, 25% बेहतरी महसूस हो रही है। और आपका दिल और दिमाग में ये बात तो चलती होगी अब कि मैं तेजी के साथ रूबा सेहत हो जाऊंगी। ऐसे होगा इंशाल्लाह ताला। नाजरीन जीवकार, देखा आपने होम्योपैथी मेडिसिन के वो जादुई, तिलस्माती, मोजजाती, करिश्माती और चमत्कारी असरात का जादू कि वो 20 साल से बीमारियों में मुब्तला थी हमारी बहन, लेकिन सिर्फ 8 दिन मेडिसिन लेने के बाद वो तेज़ी के साथ रूबा सेहत की होने की तरफ जा रही हैं। और 25% जो है वो बता रही हैं कि मैं 25% जो है रूबा सेहत हूँ, और मेरे जिस्म में ऐसे मुझे महसूस होता है कि ताकत आनी शुरू हो गई है और मेरी तकालीफ में कमी आनी शुरू हुई है, जो कि पिछले 20 साल से ऐसा मुझे कभी भी महसूस नहीं हुआ था। जब भी मैं मेडिसिन लेती थी तो मेडिसिन 20 साल से लेने के बाद मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मेरी तकालीफ में इजाफा ही होता जा रहा है, मुझे शिफाएँ नहीं मिलेंगी। तो ये होम्योपैथी में एक नया ब्रेक थ्रू हमें मिलने जा रहा है, और इंशाल्लाह ताला जब बिल्कुल मुकम्मल तौर पे कंप्लीटली वो रूबा सेहत हो जाएंगी, फिर इसके बाद हम एक दफ़ा फिर आपके सामने जो है नाजरीन जीवकार, उसको बेटी को जो है हमारी बहन उसको लेके आएंगे। तो मेरे साथ इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान शोबा ख्वातीन की वाइस प्रेसिडेंट, नायब सदर, इंतहाई काबिल एहतराम होम्योपैथिक लेडी डॉक्टर सकीना जाज साहबा मौजूद हैं। सकीना जाज साहबा से भी रिमार्क्स लेंगे। डॉक्टर साहबा, क्या कहेंगी हमारी बहन के बारे में कि तेजी के साथ क्योर हो रही हैं, रूबा सेहत हो रही हैं? तो होम्योपैथी तरीका इलाज का जो जादू है, जो इसकी अफादियत, अहमियत का जादू है, वो सर चढ़ के बोल रहा है पूरी दुनिया में। तो आने वाला दौर जो है इंशाल्लाह ताला, और 21वीं सदी जो है होम्योपैथी तरीका इलाज के इनकलाब की सदी होगी, और दुनिया भर के जो लोग हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ तेज़ी से गामजन है। क्या कहेंगी कि इस जैसे पेशेंट और भी ठीक हो रहे हैं, और होम्योपैथी में हमें वो जादू जो है वो सर चढ़ के उसकी कामयाबी का सेहरा जो है इसकी होम्योपैथी तरीका इलाज की कामयाबी का सेहरा जो है
वो दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन के साथ जाता है कि जिन्होंने आज से 2.5 सदियाँ पहले होम्योपैथी तरीका इलाज को डिस्कवर करके, इसको ईजाद करके तो पूरी मेडिकल साइंस की दुनिया में एक नया इनकलाब बर्पा कर दिया। तो क्या कहेंगी डॉक्टर साहबा कि पाकिस्तान में अब होम्योपैथक के कॉलेजेस, होम्योपैथक की यूनिवर्सिटीज़ और होम्योपैथक के कॉलेजेस और होम्योपैथक के रिसर्च सेंटर जो हैं वो बनने चाहिए, जैसे हमारा हमसाया पड़ोसी मुल्क इंडिया है, भारत है, वहाँ होम्योपैथक के कॉलेजेस, होम्योपैथक की यूनिवर्सिटीज़, होम्योपैथक के रिसर्च सेंटर्स, होम्योपैथक के हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी इसकी शुरुआत होनी चाहिए। जी, व्हाट विल यू से अबाउट इट डॉक्टर साहबा? जी बिल्कुल, नज़ीरा बीबी जो हैं ये हमारी पेशेंट हैं। ये 1 हफ्ता मेडिसिन लेने के बाद अपने आप को 25% जो है वो क्योर महसूस कर रही हैं। जी जी जी, ऐसे ही जो बात की तकलीफ हैं वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो इंशाल्लाह ताला जी ठीक हो जाऊंगी। तो ये एलोपैथिक के डॉक्टर हकीम हजरात से मेडिसिन 20 साल से इनका इलाज जारी था। जी जी। तो बजाय इसके कि इनको आराम आता बल्कि तकलीफ और बढ़ती चली गई। जी जी। तो होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है ये दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज है। लोगों को इसकी तरफ आना चाहिए क्योंकि इसमें सारे इलाज इसी में हैं। जी जी और जी। पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी इस पे बहुत काम हो रहा है, बहुत ज्यादा काम हो रहा है डॉक्टर साहबा। जी जी। स्कूल, कॉलेज और रिसर्च सेंटर बन रहे हैं, तो पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और एलोपैथिक मेडिसिन के बहुत साइड इफेक्ट हैं। तो ये डॉक्टर साहबा के आपने रिमार्क्स, कमेंट्स सुने, उनका कहना था कि पाकिस्तान में भी जैसे हमारा हमसाया पड़ोसी मुल्क इंडिया है, वहाँ होम्योपैथक के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, होम्योपैथक के हॉस्पिटल्स, रिसर्च सेंटर्स बनाए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से। तो पाकिस्तान में भी इसका सिलसिला जो है वो शुरू किया जाए ताकि पेशेंट जो हैं बेचारे जो ख्वार हो गए, रुल गए, उन्हें जो है बेहतरीन वो इलाज की सहूलियात होम्योपैथी तरीका इलाज में वो मैसर आ सके। इसके साथ ही नाजरीन, जीवकार आपका मेज़बान होम्योपैथक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर IHR न्यूज़ इंटरनेशनल होम्योपैथक रेवोल्यूशन न्यूज़ से आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने बच्चों का, अपने अजीज़ों कारब का, अपनी फैमिलीज़ का, अपने दोस्त अहबाब का ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।